बिहार भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें। इस वक्त राज्य के लगभग 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है। शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने की मांग को लेकर संघ ने की बड़ी बैठक। शनिवार को प्रखंड मुख्यालय बाढ़ शेड पर सभी शिक्षकों की बैठक हुई। इसमें विशिष्ट शिक्षक नियमावली पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के निर्णय को जिला संघ को उपलब्ध कराया जाएगा। नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने हेतु बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का प्रारूप शिक्षा विभाग द्वारा निकाली गई है, जिसमें विभिन्न बिंदुओं पर संबंधित हितबद्ध से माध्यमिक शिक्षक निर्देशालय द्वारा सुझाव मांगी गई है, जिसमें सभी शिक्षक अवगत हैं। प्रखंड अध्यक्ष ललित कुमार ललन ने उक्त संदर्भ में कहा, विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के अध्ययनों से स्पष्ट है कि नियमावली में निहित कई प्रावधान त्रुटिपूर्ण है। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी में समायोजन करने, प्रोन्नति, वरीयता, पेंशन, ऐच्छिक स्थानांतरण समेत विभिन्न मूलभूत सुविधा हेतु सतत संघर्षशील रहे हैं। आगामी 15 अक्टूबर को जिला संघ की बैठक होगी, जिसमें प्रखंडों से उपलब्ध निर्णय का गहन अध्ययन करते हुए समेकित निर्णय लेकर राज्य संघ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित है, ताकि संघ राज्य के संघ सभी जिलों से उपलब्ध कराए गए निर्णय का अध्ययन करने के उपरांत ही समेकित रूप से निर्देशालय माध्यमिक शिक्षा को सुधार हेतु सुझाव पत्र समर्पित करेंगे। बैठक में ललित कुमार, प्रखंड अध्यक्ष सुरेश कुमार यादव, प्रखंड सचिव प्रमोद कुमार आदि लोग मुख्य रूप से वहां उपस्थित थे। वर्षों तक सरकार में रही भाजपा अब नियोजित शिक्षकों के राज्यकर्मी के दर्जा के नए नियमावली यानी विशिष्ट शिक्षक नियमावली आने पर भाजपा ने अपनी राजनीति गरमाई। नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा के विरुद्ध हुई भाजपा। यह बड़ी खबर आ रही है। 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए राज्य सरकार ने सक्षमता परीक्षा लेने का निर्णय लिया है। शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं। इधर भाजपा भी नियोजित शिक्षकों के हित में आवाज बुलंद करने की रणनीति बना रही है। पिछले दिनों शिक्षा विभाग द्वारा कई छुट्टियां रद्द कर दी गई थी, उस पर भी भाजपा के आक्रोश रुख ने राज्य सरकार को निर्णय वापस लेने पर बाध्य कर दिया था। पार्टी मान रही है कि इससे शिक्षकों के बीच उसकी अच्छी बॉन्डिंग हुई है और उसे मजबूत बनाते हुए चुनावी सभा लेने के लिए नियोजित शिक्षकों के लिए मुखर होने की आवश्यकता है। भाजपा विधानमंडल दल के नेता विजय सिन्हा एवं प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि नियोजित शिक्षक अपने अधिकार को लेकर संघर्षरत है। वर्ष 2006 से नियोजित शिक्षकों की ओर से लगातार आंदोलन, प्रदर्शन और हड़ताल किया जा रहा है। नियोजित शिक्षक सरकार के आश्वासनों के बीच अभी तक झूलते एवं उलझते रहे हैं। 33 वर्षों से राज्य में शिक्षा व शिक्षकों की स्थिति लचर बनी हुई है। पिछले 18 वर्षों से नीतीश सरकार और इससे पहले लालू राबड़ी शासनकाल में शिक्षकों की मांग पूरी नहीं हो पाई। शिक्षक संघ के नेताओं का कहना है कि बिहार सरकार की ओर से शिक्षकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने का जो आदेश जारी किया गया है वे काफी हास्यास्पद है और गैर जवाबदेह है। भाजपा नेताओं ने मांग किया है कि सरकार को आलोकतांत्रिक निर्णय को तत्काल वापस लेना चाहिए। शिक्षकों को बिना शर्त राज्य कर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी व विधानमंडल दल के नेता विजय कुमार सिन्हा बोले, शिक्षकों का जत्था डीईओ व डीएम कार्यालय पहुंचा, वेतन के लिए लगाई गुहार। डीपीओ स्थापना बक्सर के द्वारा वेतन रोकने संबंधित जारी पत्र के विरोध में सभी नवनियुक्त शिक्षकों ने शनिवार को डीईओ के कार्यालय पहुंचकर उसे मिले, जहां शिक्षकों ने कहा कि किसी भी जिले में ऐसा पत्र जारी नहीं हुआ है, केवल बक्सर जिला में ऐसा पत्र जारी हुआ है। अन्य सभी जिलों में सभी शिक्षकों का वेतन माह सितंबर तक का भुगतान हो चुका है, किंतु हमारे जिले में 9 पद स्थापित छठे चरण के शिक्षक का वेतन नहीं हुआ है। शिक्षक इससे पहले भी 2-3 बार डीपीओ स्थापना बक्सर और डीईओ से मिले थे, लेकिन डीपीओ स्थापना और डीईओ मौखिक रूप से आश्वासन दिए थे कि वेतन जारी हो जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी से मामले के बाद नवनियुक्त शिक्षकों का प्रतिनिधि मंडल सैकड़ों की संख्या में जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के मार्ग से होते हुए पैदल यात्रा कर कलेक्टेरिएट पहुंचे। इसके बाद डीएम ने
बीईओ व डीपीओ स्थापना को बुलाए और इसके साथ शिक्षकों के शिष्टमंडल से संज्ञान लिए और शिक्षकों को आश्वासन किया। इस दौरान नवनियुक्त शिक्षक मृत्युंजय दुबे, नीलकमल तिवारी, विजय राय, पवन राय, मोहम्मद तबरेज खान, रोहित पटेल सहित दर्जनों शिक्षक मौजूद थे। इससे संबंधित डीईओ अनिल कुमार द्विवेदी ने बताया कि बिना वेरिफिकेशन का इन शिक्षकों का वेतन भुगतान जुलाई तक करने का विभागीय निर्देश था। इसी आलोक में डीपीओ स्थापना द्वारा पत्र निकाला गया, वैसे पुनः विभागीय निर्देश को प्रतीक्षा में है। ई शिक्षा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर 3109 शिक्षकों से 100 कोर्स मांगा गया है। यह बड़ी खबर आ रही है। ई शिक्षा कोर्स पर रजिस्ट्रेशन नहीं करने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग पटना ने जिले के अधिकारियों को कार्रवाई के लिए अधिकृत किया है। भोजपुर जिले में 3109 शिक्षकों ने अब तक एक ई शिक्षा कोर्स के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। स्थापना के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी रमेश कुमार पाल ने बताया कि 11,728 शिक्षकों को ई शिक्षा कोर्स के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना था। इसमें से 8619 शिक्षकों ने ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है। शेष 3109 शिक्षकों ने अभी तक ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। उन्होंने बताया कि ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करने वाले शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है, उनका वेतन बंद किया जाएगा। सरकार द्वारा लगातार इस शिक्षा कोर्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है ताकि सरकारी विद्यालय में शिक्षा की स्थिति में सुधार किया जा सके। इस शिक्षा कोर्स पोर्टल के जरिए विद्यालय में शिक्षक अभिछात्र छात्राओं की उपस्थिति की निगरानी की जाएगी। सरकारी विद्यालयों में छात्रों या शिक्षकों का अनुपस्थित रहना मुश्किल होगा। कई छात्र या शिक्षक गायब रह रहे हैं तो तत्काल नजर में आ जाएंगे। शिक्षा विभाग ने इसके लिए इस शिक्षा कोर्स पोर्टल विकसित किया है। इससे विद्यालयों में शिक्षक छात्र दोनों की मौजूदगी की निगरानी हो सकेगी। यही नहीं, इस पोर्टल के माध्यम से विद्यालयों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की भी व्यवस्था होगी। फिलहाल पोर्टल का ट्रायल हो रहा है। इसके अंतिम परिणाम के बाद इसे प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अनुसार 2024 से ऑनलाइन होगी मॉनिटरिंग। शिक्षा विभाग के अनुसार अगले वर्ष 2024 में यह सिस्टम काम करने लगेगा। फिलहाल पोर्टल का ट्रायल हो रहा है। इससे अंतिम परिणाम के बाद इसे प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा। सभी सरकारी स्कूल को पहले इस शिक्षा कोर्स के पोर्टल पर रजिस्टर्ड कराया जाएगा। कोड मिलने के बाद दूसरे चरण में शिक्षकों को इस शिक्षा कोर्स के पोर्टल रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा जा रहा है। गौरतलब हो कि इस समय सरकारी विद्यालयों की मॉनिटरिंग की कोई केंद्रीयकृत व्यवस्था नहीं है। इससे स्कूलों की मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है। शिक्षकों के आने जाने के साथ छात्र छात्राओं के विद्यालय आने पर ही विद्यालय के प्रधानाध्यापक ही नजर रख पाते हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी समय समय पर इसकी जांच करते हैं, लेकिन वह भी अधिक प्रभावी नहीं हो पाता। इससे सिस्टम में चूक की संभावना बनी रहती है। जाने किन जानकारी को भरना है इस शिक्षा कोर्स के पोर्टल पर। इस शिक्षा कोर्स के पोर्टल पर अपना नाम, जन्म तिथि, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ज्वाइनिंग के तिथि समेत जानकारियां टीचर रजिस्ट्रेशन में 15 कॉलम में एंट्री करनी है। इसके बाद 7 कॉलम में पोस्टिंग की डिटेल की जानकारी देनी है। इसके बाद शिक्षकों को पर्सनल इंफॉर्मेशन, मैसेज, इम्पोर्टेंट एंड करेंट सैलरी स्टेटमेंट जैसे बैंक डिटेल भरना है। सेवा इतिहास, शैक्षणिक इतिहास, प्रोफेशनल व वोकेशनल योग्यता व अन्य सूचना भी भरना है।